दोस्तों नमस्कार, मैं विनय कुमार स्टडी फॉर गोल्स में आप सबका स्वागत करता हूं। एक मौनीफूल कविता संग्रह पुस्तक से आज हम बात करेंगे एखन तीन हाणिक पानी एक हाणिक नय भरे। तो इससे पहले हम आपको बताते चले इस पुस्तक के कुछ परिचय के बारे में। तो इस पुस्तक का संपादक जो है नई लहर टीपीसी चंद्रपुरा, और इसमें टोटल 31 कविता है, जिसमें प्रथम कविता का नाम स्वागत और अंतिम का नाम विदाई है। इस पुस्तक के प्रकाशन का बात करें तो अभी तक 3 बार 1986, 88 और 2003 में हो चुका है। इस पुस्तक के लिखवैया संतोष कुमार महतो, उनका जन्म 2 सितंबर 1930 को गंगजोरी बोकारो में हुआ था। तो चलिए अब हम बात करेंगे इस कविता का, जिसका नाम है एखन तीन हाणिक पानी एक हाणी नाय भरे। इसका शीर्षक से ही स्पष्ट है कि बोल रहा है कि अभी 3 ठो जगह खाना बनता है, यानी 3 अलग अलग जगह में जो खाना बनता है वहाँ से एक व्यक्ति का पेट नहीं भर पा रहा है, यानी एखन तीन हाणिक पानी एक हाणी नाय भरे। इसमें इस कविता में बच्चे के बड़े हो जाने के बाद अपने माता पिता को सत्कार ना करना, उनका मोल भाव ना करना, उसी चीज़ को दर्शाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या बताया है इसमें। बोलता है एखन तीन हाणिक पानी एक हाणी नाय भरे। कौंदे आवा हल्ला गाँवक मुखिया, बैसल देखलथिन एक बूढ़ी बड़ी दुखिया। चार करलथिन एगो नानी, कहे तनी अपन राम कहानी। बोलता है कहीं से एक ठो गाँव का मुखिया आ रहा था। उसने बैठे हुए देखा एक ठो बूढ़ी को, जो बहुत दुखी टाइप से बैठी हुई थी, और मुखिया उससे बोला कि एगो नानी, कहे तनी अपन राम कहानी, ने क्या हाल चाल है बताओ अपना। मुखिया जी पूछे उस बूढ़ी औरत से। बूढ़ी आँखें भोरल रोल, लुगा फाटाक नाय शोर घोर। सुबह सुबह बूढ़ी कहलिक बाइक, मुखिया रहला तैक तैक। बोलता है बूढ़ी की आँख में लोर भर गया, आंसू आ गया, कपड़ा लत्ता भी उसका नहीं था ठीक ठाक से। सुबह सुबह करानी रो रो कर बूढ़ी अपना बात को बताई, और मुखिया क्या है ताकते रहा, यानी देखते रहा, सुनते रहा। बताती है बूढ़ी कि की कहियो बेटा हमर, जखन हमर चलहल जांगर, खाटी खूटी मानुष करलो 3 बेटा, कह हैया हमर ऊपर एखन बीत रहल जेटा। बूढ़ी बोल रही है कि की कहियो बेटा, जखने हमार जांगर चलो हल, यानी जिस समय मेरा काया चलता था, बल था, खाटी खूटी मानुष करलो 3 बेटा। बोलता खट कमा के आदमी बनाए, मनुष्य बनाए 3 ठो बेटा को, कहो भैया हमार ऊपर एखन बीत रहल है जेटा। हम क्या बताएं तुमको जो अभी मेरे ऊपर बीत रहा है, यानी बहुत दुखी भाव से बोली। फिर बोलता है एक समय एगो हाणिक पानी 3 हाणी भोरा हल, यानी हम अकेले बना के 3 बच्चे को खिलाते थे। एखन 3 हाणिक पानी एगो हाणी न भरे। बोलता है अभी 3 बच्चा मेरा अलग अलग खाना पीना बनाता है, खाता है, लेकिन एक मेरा पेट को नहीं भर पाता है। मुखिया कहलथिन सुना नानी, हमें नहीं होते ज्ञानी। तो मुखिया जी बोलते हैं कि सुनो नानी, हम उतना ज्ञानी नहीं हैं, अब जो ये कहावत और पहेली हमको बुझा रहे हैं ना, हमको ना समझ में आ रहा है। बोलता है बुझे न पारलियो तोर भाषा, करिहे ना बेसी समसा, बात कहे सोचा सोझी, जैसन सभी जाए बूझी। मुखिया बोल रहा है कि देखो तुम बोल रही है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, अब सीधा सीधा बताओ बात क्या है जिसे हम समझ सकें। फिर तो बूढ़ी कहती है, बूढ़ी कहली धन होवे बेटा, मने रखे हैं कहो हियो सेटा, आम पाकले मीठा और मानुष पाकले तीता। बोलता है बूढ़ी बोली कि धन होता है बेटा लोग, हम जो भी कह रहे हैं ना उसको मन में रखना, ध्यान में रखना, आत्मसात करना कि आम पाकले मीठा और मानुष पाकले तीता। कि आम जब पकेगा तो मीठा लगता है खाने में, लेकिन जब बूढ़ बुजुर्ग आपके घर का कोई बूढ़ा हो जाएगा ना व्यक्ति, तो तीता लगता है, यानी बहुत उसका दुर्गति हो जाता है, मान सम्मान नहीं देता है लोग। फिर बोलता है हमर जखन चलहल समांग, सभे घरे हमर हलय मांग, एखन हमें भूले चले में भैलों बकार, सही खातिर भैलों लाचार। बोलता है मेरा जिस समय समांग, यानी मेरा जिस समय शरीर चलता था, काया चलता था, हर घर में मेरा डिमांड था, मांग था, बहुत कुछ था मेरा। एखन हमें भूले चलो में भैलों बेकार, सही खातिर भैलों लाचार। बोलता है अभी हम बोलने चलने पाने में जो है क्या है, लाचार हो गए हैं, थोड़ा दिक्कत है, इसीलिए हम लाचार हो गए हैं। बेटा सब मानुष भेला, एक से एक बड़ पद पैला, पर एक घरे कानलो 3 गो बेटी, ताऊ क्यों न देत 2 गो रोटी।
बोलता है बेटा उटा सब पढ़ पढ़ के पढ़ लिख के पढ़ा हुआ अच्छा जगह में पहुंच गया, एक से एक बड़ा पद पर पहुंच गया। और पर एक घरे कान लो 3 गो बेटी, यानी उन लोग का शादी ब्याह करके दूसरे के घर का बेटी को लाया ही, यानी बहू को। तब क्यों नहीं दे हथो 2 गो रोटी। बोलता है इसके बाद भी कोई 2 ठो हमको रोटी नहीं देता है। फिर बोलता है सभी नापन नापन देखा हत संसार, सुधे हम ही भेल हो बेकार। बोलता है सब कोई अपना अपना सिर्फ संसार देखता है, अपना अपना अपस्वार्थ देखता है, सिर्फ और सिर्फ यानी सुधे सिर्फ हम ही जो है बेकार हो गए हैं, खराब हो गए हैं। फिर बोलता है बड़ो बेटा के घर यदि रहिए 2-4 दिन, ओकर परिवारिक मन हवे खीन। बोलता है बड़े बेटा के आके अगर रहते हैं उसके यहाँ तो उसकी पत्नी का जो है मन जो है उदास हो जाता है, खीन हो जाता है, यानी गुस्से में रहती है। फिर बोलता है हाथे भाड़ा दे थमाए कहत एबे दोसर घर अबे दोसर बेटा घर जाए। बोलता है वो हाथ में भाड़ा थमा देती है, टेम्पू भाड़ा कि जाओ अब दूसरा बेटा के यहाँ जाओ, तुम्हारा हो गया यहाँ पारी। महिला बेटा के बड़ी रेस ओकर बात हवे ना शेष। बोलता महिला बेटा है 100 और सनक है, उसका बात ही नहीं कभी खत्म होता है। माये के नाम में आवे जर बात ककरे ना शोर घोर। बोलता है उसका माँ का नाम सुन के ही उसको गुस्सा आ जाता है, कहिए तो मन में उसका कोई मान सम्मान नहीं है। सही खातिर जा हो छोटू बेटा घर, इसीलिए जो है छोटा बेटा के घर को जाते हैं। वो करे तनी हमार वो थोड़ा मान सम्मान देता है और माता माता बोलता है। बोलता है हमार ऊपर दया ओकर बेसी मुदा बहू ओकर भेले उर्वशी। देखिए बेटा तो ठीक है लेकिन बहू उर्वशी बन गई है। वही बोलता है हमारे ऊपर उसका दया अच्छा है लेकिन बहू जो है सो ना पड़ता है। समय समय करे मनी ऑर्डर हमें बेसी दिए चाहिए ना भोर। बोलता है समय समय पर मनी ऑर्डर करते रहती है लेकिन हमको 2 घूंट चाय भी ना देती है। जखन छवा सबके कहलियो मानुष मने मने हवो हलो बड़ी खुश। बोलता है जिसमें अपना संतान को हम मनुष्य बना रहे थे, अच्छे संस्कार दे रहे थे, उस समय हमको बहुत खुशी मिलता था। सोचो हलो बुढ़ारी होता सहारा मगु रखन भेल ही दी सहारा। सोचते थे कि बुढ़ारी में ये लोग मेरा सहारा बनेगा, लेकिन अभी क्या है दिसहारा बन गया है, किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं मिल रहा है। बिहान से कर लो हेरी हेरी बिहान से रहलो हेरी हेरी, दोपहर भले पैलो ना 1 मुठा खजारी। सही खातिर कह हिय कि ये दुनियाए भेल रीति नीति सभे मिटी गेल। बोलता है कि सुबह से हेर हेर के देख देख के आशा और उम्मीद में बैठे थे, दोपहर हो गया और हमको 1 मुठा खजारी भी नहीं मिला, यानी कुछ खाने को नहीं मिला। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में क्या हो गया, क्या नीति रीति सब बदल गया और सब कुछ मिट गया है। फिर बोलता है 3 बेटा का हंसी खुशी अम्मारी खिलावलो। बोलता है 3 बेटा को जिस समय हम हंसी खुशी से अच्छे तरीके से खिला पिला रहे थे, ये सबके रहते 2 गो रोटी के मोहताज भेलों, और इन सारे लोगों को रहते हुए भी हम 2 रोटी खाने को मोहताज हो गए, दूसरे पर टिके रहते हैं। मने जरूर लागल हतो हमारा बखान हमर बखान पहिल जे कहलियो हियाली महान। बोलता है तुम्हारा मन में जरूर इस बात का ख्याल आया होगा जो हम पहले तुमको बताए थे ऊपर में ही, ख्याली हियाली को यानी कहानी कहावत को। एखन तनु बुझे पारल हबे मुखिया जी, घरे मांझे बुढ़ाए भेला सबसे पाजी। बोलता है अब तो समझ में आया होगा मुखिया जी, इतना बात बताएं तब। घर के बीच में जो है ना पूरे घर में है बूढ़े लोगों का बहुत बड़ा झमेला हो जाता है। से खातिर नानी नाती नतनी पोता पोती करहत, पेट बिगाड़े मूढ़ी और घर बिगाड़े बूढ़ी दी। बोलता है इसीलिए घर में नाती पोता जो है ना सबको बोलता है कि पेट बिगाड़े मूढ़ी और घर बिगाड़े बूढ़ी। तो देखिए इस कविता में एक उपदेशात्मक टाइप का कविता है जिसमें लोगों को सीख देने का बात कर रहा है। चलिए हम देखते हैं इस कविता के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को। अभी आपने देखा कि एक ठो बूढ़ी माता जो है किस प्रकार से अपना गाथा एक मुखिया जी को सुना रही थी, किस तरह से उसका बेटा बहू व्यवहार उसके साथ करता है, उसका नाती पोता क्या बोलता है, यही सारी चीज़ों को पहेली के माध्यम से समझाने का कोशिश कर रही थी मुखिया जी को, लेकिन मुखिया जी ना समझ रहे थे उनके पहेली को। तो चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। बोलता है खान 3 हानिक पानी 1 हानि ना कविता कहकर लिखल लगे, यानी कि अभी 3 हानि का पानी जो है 1 हानि नहीं भर पाता है। कौन कविता किसका लिखा हुआ है? तो आप सब जान ही रहे हैं कि हम संतोष कुमार महतो का पुस्तक पढ़ रहे हैं। फिर है कि 3 हानिक पानी 1 हानि नहीं भरे की लागे, यानी कि 3 हानि पानी जो है 1 हानि नहीं भरे वो क्या है?
तो एक तरह का हियाली है, सरल बुझाउल है। बोलता है आम पाकले मीठा, मानुष पाकले तीता, की लागे। तो ये भी एक कहावत ही है, लोकोक्ति है। बोलता है पेट बिगाड़े मूढ़ी और घर बिगाड़े बूढ़ी, ये क्या है? एक हियाली है, एक कहावत है, भी कहावत है। फिर बोलता है ये कविता लतारे आनी प्रसंग की लागे। तो माए बाप बड़ी आस से बाल बच्चा के पोसा हथ, मगर बेटा ना पोसे पारे। बोलता है हियारी ककरा कहल जाए। तो हियाली जो है सरल पहेली को कहा जाता है। खाटी खोटी मानिस कर लो 3 बेटा, कह हियो हमर ऊपर एखन बीत रहल हा जेटा। कहाँ से लिया गया है इसको? तो एखन 3 हाड़ी पानी 1 हाड़ी नाय भरे, वहाँ से लिया गया है। फिर बोलता है खाटी खूटी मानुस कर लो 3 बेटा। अगर मैं खाटी खूटी माने की होगा, माने क्या होगा? तो खाटी खूटी करने का मतलब होता है खट कमा के यानी खट खट के, ये आंसर होगा। मानुस पाकले तीता, मैं पाकले कर माने की है, पाकले यानी बूढ़ा हो जाना, एज का हो जाना, बुढ़ारी होगा आंसर इसका। तो अभी आपने देखा एक मणिफूल कविता संग्रह से एखन 3 हाड़ी पानी 1 हाड़ी नाय भरे। आप स्टडी फॉर गोल में विजिट करें और टोटल खोट्ठा की तैयारी के लिए संपूर्ण खोट्ठा को आप वहाँ से पढ़ें। आप सबों को तब तक के लिए धन्यवाद।